आप भी एक इंट्रोवर्ट इंसान हैं और आप एज़ एन इंट्रोवर्ट अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आपके अंदर शायनेस है, आपको बात करना नहीं आता है लोगों से। अगर कोई आगे से आपसे आगे बात कर लेगा तो आप हाँ ठीक है, बिल्कुल, हेलो जी, हाँ, 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 बिल्कुल मैं सही हूँ, ये वो, ये कर सकते हो आप। तो अगर आप एक ऐसे इंट्रोवर्ट इंसान हैं, क्योंकि पिछला वीडियो जब मैंने इंट्रोवर्ट लोगों पे बनाया था तो वहाँ पे लोग डिफेंड करने आ गए थे इस चीज़ को कि नहीं, इंट्रोवर्ट होना तो ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है, लोग इंटेलिजेंट होते हैं। सीआईए का एजेंट भी ये बोल रहा था, पता नहीं कैसे कैसे घटिया कमेंट कर रहे थे वहाँ पे। मतलब एक ऐसी चीज़ को जहाँ मैं बता रहा हूँ कि इंट्रोवर्ट लोगों की में क्या समस्या होती है, वो किस तरह से अपने आप को सोसाइटी के अंदर मिस कर रहे होते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से मिस कर रहे होते हैं। वो मंदबुद्धि लोग वहाँ जा करके डिफेंड कर रहे हैं उस चीज़ को कि नहीं, इंट्रोवर्ट होना बहुत अच्छी बात है। मतलब उनको अपनी लाइफ में कुछ प्रोग्रेसिव नहीं करना। अगर मैं एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो यार, इंट्रोवर्ट होने के ये नुकसान है, तो इन चीज़ों को अगर आप सही कर लेते हो, तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन चीज़ों को आपको सही करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा। लेकिन नहीं, वहाँ जाकर के लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं भाई, इंट्रोवर्ट होना तो बहुत ही अच्छी बात होती है, ये होता है, वो होता है, सोसाइटी में हम लोग अकेले सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब पता नहीं क्या क्या इलॉजिकल चीज़ें जो वहाँ पे जाके लोग कमेंट कर रहे थे। लेकिन वो 90% लोग पॉजिटिव ही वहाँ पे कमेंट कर रहे थे, वो बता रहे थे कि हाँ, ये वाला वीडियो रिलेटेबल है। तो इस वाले वीडियो के अंदर वो जो 10% कमेंट आए थे ना वहाँ पे, जो डिफेंड कर रहे थे अपने आप को इंट्रोवर्ट होने के लिए, तो आज मैं उनको इतने ज़बरदस्त तरीके से भाई एक्सपोज करूंगा एंड आपको रियलिटी बताऊंगा मैं सोसाइटी के अंदर जो इंट्रोवर्ट लोगों के साथ चीज़ें हो रही है वो। तो आपको आंख खोल करके और कान खोल करके इस वीडियो को देखना है। और ये एक ऐसा वीडियो है कि अगर देखो यार, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो मैंने देखा है इस सोसाइटी के अंदर एज एन इंट्रोवर्ट होने के नाते, जो मैंने चीज़ें फेस करी है वो बहुत डरावनी होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रियल साइट होती है ना, अपन इंट्रोवर्ट मान लेते हैं अपने आप को, फिर जो चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं उस पर भी कभी हम वो लाइट भी नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है सोसाइटी के अंदर, मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम पे। लेकिन इस वाले वीडियो के अंदर अगर आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हैं और आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कम्युनिकेट कर पाएं लोगों के साथ में, आप ढंग से बात कर पाएं लोगों के साथ में, तो ही इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो मानते हैं कि एज एन इंट्रोवर्ट होना ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कोई सीआईए का एजेंट बोल रहा है, कोई रो का एजेंट बोल रहा है कि इंट्रोवर्ट होना अच्छी बात है, तो आप मूर्ख हो। आपको इस वीडियो को देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोवर्ट लोग क्या होते हैं कि देखो, उनके दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, होते ही नहीं है। बहुत रेयर केस होता है जहाँ पे आपको एक आध दोस्त मिल जाता है। लेकिन इंट्रोवर्ट बेसिकली क्या होते हैं कि आज के समय में ऑब्वियसली मोबाइल सबके पास में है, तो वो इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल करने में हैप्पी होते हैं रादर देन किसी से जाकर के वो बात करने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि इंट्रोवर्ट लोगों के साथ में कभी तो एक सोशल सर्कल बन नहीं पाता, कनेक्शन बन नहीं पाता। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि इंट्रोवर्ट जो लोग हैं वो किसी कारण से इंट्रोवर्ट बनते हैं। देखो, कोई भी इंसान इंट्रोवर्ट नहीं होता है, बट उसके साथ उसकी पास्ट लाइफ में बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसको वो इमेजिन करके, जिसको सोच करके वो सिकुड़ जाता है, इसीलिए वो बात करने से दूसरे लोगों से भयभीत होता है। तो बेसिकली इंट्रोवर्ट लोग होते कोई नहीं है, लेकिन वो इंसान जो एक्सपीरियंस करता है जब, और उसे डर लगने लग जाता है, तो फिर उसका दिमाग उन चीज़ों से हट जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है कुल मिलाकर के। तो फिर बस इंसानों से मोह भंग हुआ तो बस इंसान इंट्रोवर्ट हो गया, ऑब्वियस सी बात है। अब इंट्रोवर्ट लोग बेसिकली क्या करते हैं कि उनकी एक पूरी डेली रूटीन होती है, वो उसी लूप के अंदर घूमे जाते हैं। कैसे? नए लोगों से ये बात करेंगे नहीं, ऑफकोर्स अच्छे लोगों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि सारे इस दुनिया के अंदर जितने लोग हैं वो सारे बुरे हैं, तो वो लोगों से बात करना ही बंद कर देते हैं। इसकी वजह से इनका सोशल सर्कल नहीं होता है, और सोशल सर्कल नहीं है यानी कि किसी से बात ही नहीं करनी है, तो कम्युनिकेशन स्किल जो है ये छोड़ देते हैं, ये मिस कर देते हैं। और जब कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि कई अपॉर्चुनिटीज़ इनकी ज़िंदगी के अंदर शायद आती है जिसको ये ग्रैब कर सकते हैं, ये डिज़र्व करते हैं, लेकिन इनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी, जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं। मे बी ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है रिलेशनशिप के अंदर हो, या XYZ आप कोई जॉब कर रहे हो, वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी राइज हो सकती है, कहीं भी ये अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो इंट्रोवर्ट लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है, अच्छा, जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। फिर क्या होता है कि ये एक लूप के अंदर स्टक हो जाते हैं। फिर इनका मोबाइल फोन होता है, इनका ओवरथिंक होता है, और इनका एक लूप होता है जिसके अंदर ये जाएंगे, जो भी XYZ इनका स्कूल हो, कॉलेज हो, वहां से जाएंगे, आएंगे, देन रूम में आ जाएंगे, फिर मोबाइल चलाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, रात को ओवरथिंक करेंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, वापस से सुबह उठेंगे, कॉलेज स्कूल जाएंगे, जॉब पे जाएंगे, घर पे वापस आएंगे, और रूम के अंदर क्योंकि नए लोगों से बात करना ही इन्होंने छोड़ दिया, तो लोगों से जब बात नहीं करेंगे तो चीज़ें और समझ में भी नहीं
आएंगी और वो ही एक काइंड में लूप में ये फंस जाएंगे, जिसके बाद होता यह है कि इंट्रोवर्ट लोग अपने जीवन के अंदर जो चीज़ें एक इंसान को एज एन इंसान होने के नाते एक्सपीरियंस करनी चाहिए वो ये कर नहीं पाते हैं। और जब एक्सपीरियंस आप नहीं करोगे तो आपको अनुभव नहीं मिलेगा, आपका दिमाग जो है संकुचित विचारधारा को ऐसे अपने आप को सिकोड़ता रहेगा, जिसकी वजह से उनकी थॉट प्रोसेस कभी वाइड हो ही नहीं पाएगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान करने वाली होती हैं। अब जस्ट इमेजिन करो आप, मैं आपको एक बहुत रियल वर्ड सिनेरियो बता रहा हूँ और आपको ना इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ ना चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी ऐसी फर्जी और फालतू बातें नहीं कहता। मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान रहा हूँ, आज से 1 साल पहले मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान ही हुआ करता था, परंतु मुझे जब चीज़ें रियलाइज़ हुई, चीज़ें पता चली तो मैं डर गया था, दिल टूट गया भैया, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया इतना। लेकिन अब ऑब्वियसली भगवान की दया से मैं चीज़ें सीख रहा हूँ और अब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्या होता है, जस्ट इमेजिन करो आप एक इंट्रोवर्ट लड़के हो, मेनली हम ये मान लेते हैं कि आप एक लड़के हो, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपका कभी किसी से रिलेशन नहीं रहा, आप हमेशा डरे रहे, या आपने कभी इतना करेज नहीं आया आपके अंदर कि आप किसी लड़की से जा कर के बात कर सको, तो वो चीज़ कभी हुई नहीं। और जब वो चीज़ कभी नहीं हुई तो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि अरेंज मैरिज हुई, ठीक है। अब अरेंज मैरिज हुई भाई साहब आपकी, ठीक है, अब आपकी मैरिज हो गई है, लेकिन आप अब आपको चीज़ें पता चल रही है, ऑफकोर्स वो चीज़ें शेयर हो रही हैं। अब तो सामने वाला इंसान है वो आपसे शेयर कर रहा है कि उसके साथ ये हुआ। अब जस्ट आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, मैं आपको ये हाइपोथेटिकल तो नाम दे रहा हूं लेकिन ये रियलिटी है कि एक आपकी फ्यूचर वाइफ, जस्ट इमेजिन करना इस चीज को, आपकी फ्यूचर वाइफ आज के करंट उसके बॉयफ्रेंड के साथ में उसकी लैब पर बैठ के पॉर्न वीडियो देख रही है। आप समझ सकते हो इस बात को? हाँ, जो आपकी फ्यूचर वाइफ होगी, जो आपका ध्यान रखेगी, आपके परिवार को पालन पोषण करेगी, जो आपका ध्यान रखेगी, जिससे आप प्रेम करोगे उससे वो आपसे प्रेम करेगी। और जब आप अपने दोनों भागीदारी से अपने दोनों के जीवन को चला रहे होगी, वो जो धर्म पत्नी होगी, जो आपकी अर्धांगिनी होगी, ठीक है, तो वो आज उसके करंट बॉयफ्रेंड के साथ उसकी लैब में बैठ करके पॉर्न वीडियो देख रही है। अब आप बोलोगे कि नहीं भाई ऐसा तो ये हो रहा है, ठीक है। 100% लड़कों का एक सिनेरियो लेकर के चलते हैं जिसमें 70% लड़के या तो सिंगल हैं, उनको बात करना नहीं आता, उन पे कम्युनिकेशन नहीं है, उन पे लड़की नहीं है, उन पे रिलेशन नहीं है, और जो 30% जो लड़के हैं जिनको कुछ चीज़ें आती है, जो बच्चा बच्चा बोल करके लड़कियों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो लोग जो 30% लड़के हैं ना, वो इतने घटिया हैं, इतने क्रीप हैं कि मतलब 100 में से 70% लड़कियों को वो अक्वायर कर चुके हैं, वो उनके साथ में हैं। आप समझ रहे हो कि यहाँ पे तो 30% सिंगल है लड़के, वहाँ पे 70% जो लड़कियां हैं वो उन 30% लड़कों के पास में हैं जो बहुत ज़्यादा क्रीप हैं, अश्लील हैं, गंदे हैं, ऐसे घटिया सोच विचार रखने वाले इंसान हैं, और वो लड़कियां उनके पास है ऑफकोर्स। तो आप समझ रहे हो कि अगर आज आप कम्युनिकेट नहीं करोगे उठ करके, तो ये आपका फ्यूचर होने वाला है। तो ये है सिचुएशन अभी करंट जो ऐसे लोग हैं उनकी। लेकिन दूसरी ओर अगर आप एक इंट्रोवर्ट लड़की हैं तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि जस्ट वेट करो, ठीक है। अगर कोई अच्छा इंसान मिल रहा है जिससे वाइब मैच हो रही है, मे बी, क्योंकि हर 3-4 महीने के अंदर ऐसे लड़के होते हैं जो कि आपसे वाइब मैच करवा लेंगे अपनी, लेकिन देखना, उनको फिगर आउट करना, बी प्लेटोनिक। और ये बात याद रखना कि जो भी इंसान आपके पास आ रहा है, जो आपको एज ए बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, क्योंकि 2-3 महीने वो बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, उसके बाद जो आपका मस्तिष्क खराब होगा, आपका दिमाग खराब करके वो इंसान जाएगा, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसीलिए आप मुझसे 1v1 जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। उसका इंस्टाग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आकर के एक बार आप मुझसे बात कर लो, अपनी लाइफ के बारे में बता दो। एटलीस्ट तुमको एक अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी, और वो गाइडेंस तुम्हें तुम्हारा मेंटली फकडअप जो तुम होगे ना उससे बचा लेगा। साथ ही साथ अगर तुम किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हो, अगर कोई लड़की है, तुम्हारे अंदर इतना साहस नहीं है, तो भी एक बार आकर के जस्ट मुझसे कम्युनिकेट कर लो, जाकर के इंस्टाग्राम पे मुझसे 1v1 बात कर लो, और वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपकी भलाई चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको कम्युनिकेशन आए, तो एक बार आप वो कर सकते हो। लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये चाहूँगा कि आप एक ऐसे इंसान मत बनना जो कि घर पे आकर के रिग्रेट करता है कि यार वो उसको बात करनी नहीं आती है, उसके पास दोस्त नहीं है, उसके पास कोई एक ऐसा इंसान, एक तो खैर नहीं, लेकिन उसके पास कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे कि वो मन की बातें शेयर कर सकता है। तो इस बात को आप समझो, ठीक है। हम एक ह्यूमन है, और ह्यूमन को ज़रूरत होती है सोशल सर्कल्स की। वी आर सोशल एनिमल, ऐसा हमने कहीं शायद
शायद पढ़ा होगा, तो वो चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि जितने लोगों को आप जानोगे, समझोगे, जितने लोगों से आप बात करोगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग को प्रॉफिट मिलता है, साथ ही साथ आपका दिमाग वाइड होता है, सोच बढ़ती है आपकी, और आपको क्रिटिकल थिंकिंग, जहां आपको समझना होता है कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना है, तो वहां पे आपको मदद मिलती है। तो ऐसे इंट्रोवर्ट रहने का कोई बेसिकली फायदा है नहीं, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, फिर चाहे आपके दोस्त हो नहीं हो, लेकिन आपको बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको ये बहुत जोर दे देकर बोलूंगा कि आज से 3-4 साल बाद अगर आपको रिग्रेट हो रहा है ना कि यार काश मैं उस टाइम पे ये चीज़ कर लेता या मैं वो चीज़ कर लेता, तो वो आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इसीलिए हूँ, आपका कम्युनिकेशन बेहतर बनाने के लिए, आपको अच्छी चीज़ सिखाने के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। तो बस मैं आपको कुल मिलाकर के इतना बताना चाहूँगा कि यार प्लीज़ जाकर के कम्युनिकेट करना सीखो। मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को सारों को वॉच कर डालो, देख डालो, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलेंगी। तो वो चीज़ें देखो, बहुत आपको प्रॉफिट मिलेगा। साथ ही साथ आने वाले समय पर मैं आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, किसी भी एक नए इंसान से कैसे बात करते हैं उससे रिलेटेड, किसी इंसान से बहुत अच्छी तरीके से बात करके अपना बॉडी लैंग्वेज कैसे इंप्रूव करते हैं, उस इंसान को किस तरह से इंप्रेस किया जाता है, ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम पे आपको इस चैनल पर देखने को मिल रही होंगी। तो आप प्लीज़ मेक श्योर करो कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हो, आपको कोई XYZ सामने वाला अपोजिट जेंडर वाला आपको इंसान पसंद आ गया, तो आप उससे बात करने का सोच रहे हो, तो एक बार मुझसे 1v1 कम्युनिकेट कर लो, मुझसे कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो इंस्टाग्राम पर आकर के, तो वहाँ पर आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएंगी। जस्ट आप लिख देना कि 1v1 एंड देन बूम, आपसे मैं बात कर लूँगा, एंड आपकी जो भी चीज़ें हैं मैं समझने की कोशिश करूँगा और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा। तो आपको इस बात को समझना चाहिए। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस लूप के अंदर आप स्टक हो चुके हो ना, इस लूप को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लूप को आज ही ब्रेक करो, ख़त्म करो, इस झंझट से निकलो, क्योंकि अगर यहाँ से आप नहीं निकलोगे तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। आपको नहीं पता है लोग किस तरह से सोचते हैं, लोगों के साथ में क्या क्या हो रहा है। अगर आप आज उनके रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंगली रिएक्ट नहीं करोगे ना, तो आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के अंदर फंसते चले जाओगे और आपको लगेगा कि आप ट्रेंड से पीछे हो चुके हो, जनता से पीछे, एक टाइम से पीछे हो चुके हो, एक जनरेशन से आप ये गैप फील कर रहे होगे। तो वो मैं नहीं चाहूँगा कि आप फील करो, क्योंकि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं हमको लगानी चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, जितना ज्ञान हमारे पास आ रहा है हमको लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।